अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, नाज़रीन कराम, हमारे सामने जो हैं इनका नाम है हाफिज़ मौलाना कासिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको इल्मी ज़ौक़ से नवाजा है। जब भी हमसे मुलाकात होती है इल्मी गुफ्तगू होती है। और मौलाना कासिद साहब, आपको हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए कैसा महसूस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मुफ्ती साहब मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आपके साथ बैठना उठना चलना हमारा एक ही मकसद है कि इल्मी गुफ्तगू करना। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम में भी गया हूँ और सफ़र में भी। जी, मुझे मेरे अंदर जो इल्म था और उसमें बहुत सारे गलतियाँ खामियाँ थी, तो मैं बहुत सारे आपसे सवाल करके मैं अपने शक को दूर किया हूँ माशाअल्लाह। और मुझे बहुत फ़ायदा भी हो चुका है। अल्लाह हमेशा आपको फ़ायदा दे। तो इस वक्त मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि इल्मी तज़किरा ये कभी भी बुरा नहीं है। आपने ये हदीस तो पढ़ी होगी या सुनी होगी कि ईशा की नमाज के बाद बातचीत करना मकरूह है, लेकिन इल्मी तज़किरा करना ये मकरूह नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अच्छी बात ना कर सके उसके लिए खामोश रहना बेहतर है। तो अच्छी बात अगर कोई कर सके तो इल्म से बढ़कर अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब दो इल्मी शख्सियत आपस में मुलाकात करती हैं तो उन्हें इल्मी तज़किरा करना चाहिए। खामोश रहना उनके लिए बेहतर नहीं है। इल्मी गुफ्तगू होगी, इल्मी चर्चे होंगे तो इंसान का कमाल जो है ज़ाहिर होगा। और कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि आपस में मुज़ाकरा करो। मुज़ाकरा करने में मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। शक शुबहात अगर हम दूसरों के सामने ना जाहिर करें तो वो शक जो है शक ही रह जाएगा, और आप जानते हो कि शक का कोई इलाज नहीं है। बहुत काफ़ी दिनों से एक हदीस पाक मेरी नज़रों से गुजरी है, मैंने पढ़ा। हो सकता है कि मेरी गफलती थी कि मैं उस हदीस को सही तरह से समझ नहीं पाया था। वो एक हदीस है ना, यतबउल मय्यत सलासा, कि मैयत के पीछे तीन चीज़ें जाती हैं, उसका माल, उसकी औलाद और उसका अमल। दो चीज़ें वापस आ जाती हैं। जो दो चीज़ें वापस आ जाती हैं वो क्या है? उनकी औलाद या उनके रिश्तेदार या उसकी दौलत वापस आ जाती है, और एक चीज़ रह जाती है, उसका अमल। मैं ये बहुत मर्तबा में सोच रहा था कि उसके साथ मैयत के साथ कौन सी दुनिया की चीज़ जाती है जी। औलाद जाती है, ये बात समझ में आ गई। उसका अमल उसके साथ जाएगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन तीसरी चीज़ जो उसकी दौलत, ये बात मुझे समझ में नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक उस्ताद ही है मेरे। मैंने उनसे पूछा था कि हज़रत, ये तीसरी चीज़ के बारे में जो है कि उसके साथ उसकी दौलत भी जाती है, ये कौन सी दौलत है? तो उन्होंने कहा कि वो जो कुदाल है और टोकरी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कब्र खोदने में काम में आती हैं और बाद में उसको वापस ले आते हैं लोग, यही है। लेकिन यकीन जानिए, मैंने फिर बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किताबों का मुताला किया। उसके बाद मुझे पता चला कि अरब का एक दस्तूर था, ज़माने जाहिलियत से दस्तूर था कि जब लोग मर जाते थे, कोई इंसान अगर मर जाता तो उसकी जो जायदाद है, उसकी जायदाद तो मुंतकिल करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी छोड़ी हुई चीज़ें, सोना चांदी ज़रो जवाहिरात रुपये पैसे, सब कुछ उसके कब्र में ले जाते थे। फिर वहाँ उसको दफनाने के बाद वो सारी चीज़ें वापस लाते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने जाहिलियत की वही रस्म रिवाज को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि जब लोग मर जाते हैं तो उसके सामने उसके साथ तीन चीज़ें जाती हैं। तो ये इल्मी गुफ्तगू जो है हमेशा फ़ायदा देती है जी।
और आपने अभी कहा कि आपके दिलो दिमाग के अंदर बहुत शुकूक थे। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, आप मौलाना कारी अहमद साहब फलाही जो गुजरात के हैं, उनकी तकरीर आप सुनते हैं? जी बिल्कुल सुनता हूँ। तो आप उनकी तकरीर सुनने के बाद आपको कोई किसी तरह का कोई इश्काल पैदा नहीं होता? मुझे तो बहुत होता है। तो मुझे तो नहीं होता जी। मैंने उलमा से सुना था, असल में मैं सच बात है, अल्लाह का फजल करम है, जो उलमा देवबंद के बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं या अभी भी मौजूद हैं, मैं उनकी तकरीर ज़्यादा सुनता हूँ। पेशावर आलिम जो तकरीर करते हैं, उनकी तकरीर में वाक़ईतन मैं सच बता रहा हूँ, मैं किसी की ग़ीबत करना मेरा मकसद नहीं है, उनके इल्म में जो है गहराई नहीं होती। उलमा देवबंद के इल्म के अंदर गहराई होती है, गहराई होती है, बात समझने वाली होती है। तो जब मुझे कुछ आलिमों ने कहा कि भाई वो मौजू हदीस बयान करते हैं, जाल हदीस बयान करते हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाते हैं जो वाक़यात मुअतमद किताबों से साबित नहीं है, तो मैंने उनकी तकरीर सुनी। एक तकरीर उन्होंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब घोड़े के एक रिकाब में पैर रखते थे और दूसरे रिकाब में, जिसको पेडल कहते हैं, दूसरा पेडल में जब पैर रखते थे तो इसी दौरान कुरान करीम एक मरतबा ख़त्म कर देते थे। जी ये भी सुना था जी। अब ये कहाँ है, किस हदीस में है, क्या ऐसा मुनासिब है? जी। तो असल बात ये है कि ये सब जो है शियों की रियात है। शिया इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत में, उनकी शान में इस तरह के रिवायात को घड़ लेते हैं और इसी मन घड़त वाक़यात को अवाम के सामने सुनाकर उनको तो वाहवाही मिल जाती है, लेकिन अवाम के जहन दिमाग के अंदर एक गलत तासीर पैदा हो जाता है। अच्छा, एक हमारे बंगाल के बहुत बड़े मुक़र्रिर हैं, मैं उनका नाम सिर्फ इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है बंगाल की, क्योंकि वो जिस जलसे में या जिस प्रोग्राम में वो शामिल हो जाते हैं तो लोगों का एक मजमा सैलाब की तरह उमड़ कर आता है। उनका नाम है मौलाना, क्या नाम उनका, बंगाल के जो बर्दवान के हैं, नहीं वो नहीं, बल्कि हमारे मदरसे में भी आए थे ना, ज़ैनुल आबिदीन साहब, मोहम्मद ज़ैनुल। उस दिन वो तकरीर कर रहे थे और यूट्यूब में हमारे किसी दोस्त ने अपलोड भी किया, तो उसने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदा किया गया, तो ये हुजूर के इरादे से पैदा किया गया या अल्लाह ने अपने इरादे से हुजूर को पैदा किया? जी। अब आम इंसान को यही मालूम है, और जो उनको मालूम था वही जवाब दिया उन्होंने। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मर्जी से पैदा किया। नहीं, गलत है, ये उन्होंने कहा। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब ने कहा गलत है। मैं भी दंग रह गया, यार गलत कैसे? तो उन्होंने कहा कि यही हमारे और आपके अंदर फ़र्क है। आपका ये मानना है कि हुजूर को अल्लाह ने अपने इरादे से पैदा किया, अपने इरादे से बनाया, अपने हिसाब से बनाया। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि हुजूर को हुजूर के इरादे से बनाया गया। ठीक है जी। अब मेरा सवाल ये है कि इरादा जाहिर करने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है? नहीं है। अगर हुजूर का इरादा होगा तो इरादा से पहले हुजूर का होना जरूरी। अगर हुजूर को इरादा से पहले ही पैदा किया गया तो इरादा किसका चला? अल्लाह का या हुजूर का? अल्लाह का इरादा चला जी। तो ये बात तो लॉजिकली दिमाग में आ ही नहीं सकती। जिस तरह हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शेर कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मकसद से आपको पैदा नहीं किया, या ये नहीं कहा कि आप ही ने जिस तरह चाहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको उस तरह पैदा किया, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, गोया ऐसा लगता है कि जैसे आपने अल्लाह से कहा अल्लाह मेरी नाक ऐसी हो, मेरी आँख ऐसी हो, मेरा बदन ऐसा हो, मेरी उंगलियां ऐसी हों, तो कअन्नका क़द खुलिक़्ता, ऐसा नहीं है। हरगिज़ ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा ही होगा और अल्लाह ने ऐसा ही बनाया, नहीं। अच्छा, जो बात मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिमाग में आ सकती है, ये बात अल्लाह को नहीं मालूम हो सकती जी। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मकसद से अगर पैदा करे तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के खिलाफ होगा जी? तो ये जो अवाम को इन बातों का बार बार इनको ये करते हैं, अवाम के जहन के अंदर एक शक पैदा होता है, ये आलिम एक कह रहा है, ये आलिम दीन एक कह रहा है, किसकी बात हम सही माने जी?
अब दुनिया में बेशुमार इख्तलाफात हैं, लेकिन जितना फितना, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना फितना ये प्रोफेशनल मुकर्रिर जो बयान करते हैं, जिनका काम ही यही है, इनके ज़रिए से उम्मत को जितना नुकसान हुआ, इतना नुकसान वाक़तन किसी को नहीं हुआ। तो हज़रत मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल है कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मानते हैं या नहीं? भाई देखिए, हाजिर का मतलब है मौजूद, प्रेजेंट रहने वाला, और नाजिर का मतलब देखने वाला। इस माना के हिसाब से हम हुजूर को क्या, सहाबा को भी हाजिर मानते हैं, एक सहाबी को छोड़कर। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो अंधे सहाबी थे, नाबीना थे, उनके अलावा सारे सहाबा को हम हाजिर नाजिर मानते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी जहां है वहां मौजूद है या नहीं है? अल्लाह के दरबार में मौजूद हैं, और अल्लाह के फजल करम से वो देख भी रहे हैं। इस एतबार से तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊँ, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो इस हिसाब से आप नाजिर हुए, और आप यहाँ मौजूद हो, इस हिसाब से वह हाजिर भी हुए, तो मैं तो आपको हाजिर नाजिर मानता हूँ। इसमें परेशानी की क्या बात? तो फिर देवबंदी और बरेली में कुछ फ़र्क ही ना रहा। माशाल्लाह, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपने बहुत बड़ा कमाल ही कर दिया। असल में देखिए, हम में और बरेलियों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हाजिर और नाजिर मानते हैं ना, वो हर जगह हर वक्त हाजिर नाजिर मानते हैं। हमने ये नहीं कहा, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह हाजिर मानते हैं जहां है, और जहां से वो देख रहे हैं वो नाजिर है। लेकिन बरेलियों का अकीदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद है, हर चीज को अपने हाथ की हथेली की तरह देख रहे हैं। ये हम नहीं मानते। हमारा और उनका इख्तिलाफ इसी जगह पर है कि वो अल्लाह के रसूल को हर जगह हाजिर और नाजिर मानते हैं। यानी मौलाना अब्दुल समीअ साहब रामपुरी, उन्होंने एक किताब लिखी अनवार सातिया, उन्होंने तो तफसील से लिखी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद है, और उनके बड़े बड़े बरेलियों के बड़े बड़े मुअतमद उलमा, उन्होंने जैसे जा अल हक एक किताब है, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की किताब, यहाँ तक गंदी बातें लिखी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं ना, वहाँ भी मौजूद होते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये अकीदा हमारे लिए काबिल कबूल बिल्कुल नहीं। हम ऐसे अकीदे के बिल्कुल खिलाफ हैं। आगे अगर आपको जानकारी के लिए कोई चीज़ सवाल है तो पूछिए, इंशाल्लाह बंदा हाजिर, जहाँ तक वो साथ है इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो मुफ्ती साहब, हाजिर नाजिर जो मानते हैं जी, मैं खुद मानता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज में बुलाए, जहाँ तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर गए, जी, वहाँ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़रूरत नहीं कि वहाँ अर्श मोहल्ला तक, अर्श आज़िम तक पहुँच जाए। जी, तो वहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लम हाजिर नाजिर है, इल्म गैब है उनके अंदर, अल्लाह ने इल्म गैब दिया, जानते हैं। वहाँ से तो एक बात मैं आपको पूछ रहा हूँ। देखिए, इल्म गैब का ताल्लुक़ और हाजिर नाजिर का जो मसला है, ये दोनों एक ही पैराग्राफ का अकीदा है। हाजिर और नाजिर का मसला ख़त्म हो जाए तो इल्म गैब का मसला भी ख़त्म हो जाता है, और इल्म गैब का मसला ख़त्म हो जाता है तो हाजिर और नाजिर का मसला भी ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एक बात, सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज यही दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर नहीं है। उनका जो अकीदा है कि हर जगह, अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर रहते तो फिर उनको मेराज जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती भाई? क्या वो मेराज में नहीं है? अगर नहीं है तो फिर हाजिर नाजिर कैसे हुए जी? अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते किसको हैं? हुजूर का तशख़्ख़ुस क्या है? यानी हुजूर इंसान है, ये भी बरेलियों का अकीदा है। तो इंसान किसको कहते हैं? सिर्फ बॉडी को, या सिर्फ रूह को, या रूह और बॉडी दोनों को मिलाकर इंसान कहते हैं? आपका क्या ख्याल है? जो रूह और बॉडी, जिस्म पूरा सबको लेकर, सबको लेकर। जी। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हुजूर को जो बरेलिया आप जो मानते हो,
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, तो क्या सिर्फ जिस्म के साथ हाजिर हैं या सिर्फ रूह के साथ हाजिर है या दोनों के साथ हाजिर है? आपका क्या ख्याल है? दोनों के साथ। दोनों के साथ। तो जब दोनों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, तो अब बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक ये देखे जाने वाली चीज है नहीं है, ये नजर आने वाली चीज है नहीं जी। लेकिन आप बताओ, आपने कभी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा? जी। आप तो सीधे साधे हो, लेकिन बरेलवियों का एक तबका ऐसा है जो कहते हैं कि हाँ हमने हुजूर को अपनी आंखों से देखा, वो कहते हैं और बड़े फख्र से क्या कहते हैं। मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आपने सही मायने में देखा तो आप कसम उठाइए कि हमने हुजूर को अपनी आंखों से देखा है, और हमने अगर नहीं देखा उसके बावजूद देखने का हम दावा कर रहे हैं, तो हमारी बीवी को 3 तलाक, और इसके बाद हम जिससे भी निकाह करेंगे उसको निकाह करते ही 3 तलाक। इस तरह आप हलफ उठाओ, कसम लो, तो इंशाल्लाह बात हकीकत सामने आ जाएगी। और एक तबका तो वो है जो बड़े जुर्रत के साथ कहता है कि जो हरामखोर है, जो मुनाफिक है, जो नबी का गुस्ताख है, जो शान रसूल को नहीं मानता, उनको नजर नहीं आता जी। अरे भाई, आज का कोई भी बड़ा से बड़ा काफिर, क्या वो अबू जहल से बड़ा काफिर हो सकता है? जिसने हुजूर की मौजूदगी में हुजूर को लान तान किया, हुजूर को मारा पीटा, घर से निकाला, शहर बदर किया, जलावतन कर दिया, और उनके रास्तों पर कांटे बिछाए, तरह तरह की अज़ियतें तकलीफें दी हैं, तो उनको जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते थे तो आज क्यों नजर नहीं आए? और ये कसम खाकर ये बताए, जिंदगी जहर का प्याला पी लेंगे लेकिन कसम नहीं उठाएंगे। क्यों? उनको भी मालूम है। और एक सवाल जब हम लोग ये जवाब देते हैं ना, कहते अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तो मौजूद है हर जगह, वो भी तो नजर नहीं आते जी। अरे भाई, वो तो शुरू से, अल्लाह तो शुरू से नजर नहीं आता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साल तक लोगों ने देखा कि नहीं देखा जी। और बेशुमार रिवायत शाहिद हैं, गवाह हैं कि जंग हर्रा के मौका पर कब्र से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर से अजान की आवाज आई। नूरुद्दीन जंकी रहमहुल्लाह ने, वो जब 2 यहूदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश मुबारक को, जिस्म अतहर को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो हजरत नूरुद्दीन जंकी ने वहां चारों तरफ, कब्र की चारों तरफ जो है शीशा पिघला कर वहां डाल दिया, तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक को देखा, चूमा जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो शुरू से ही हमारे नजर में नहीं आते। ला तुदरिकुल अब्सार, कोई नजर उसको नहीं दे सकती दुनिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या जवाब दिया? लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता जी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा मेराज की रात, ये हमारा अकीदा कि हुजूर ने देखा ठीक। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिवाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नहीं देखा। बात उसमें नहीं है, बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापा आया, हुजूर की वफात हुई, जनाजे हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार जंगें लड़ी हैं। इन तमाम चीजों में सहाबा ने देखा कि नहीं देखा? काफिरों ने देखा कि नहीं देखा जी। अल्लाह के रसूल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते थे, सफर करते थे, सारी चीजें देखी। तो आज अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? बात समझ में आई कि नहीं? असल में इनका अकीदा है, इनसे हमने 12 पूछा। एक मौलाना थे इनके, गुलाम रब्बानी साहब, हमारे यहाँ बयान करने के लिए आए थे, एक जगह है लालपुर। तो मैंने उनसे किताबत में लिख कर तहरीर में दिया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आप हाजिर नाजिर मानते हो, कब से मानते हो? हुजूर की पैदाइश से पहले या हुजूर की पैदाइश के बाद? तो मैंने कहा कि अगर पैदाइश से पहले आप मानते हो तो कुरान करीम के अंदर बेशुमार आयत ऐसी हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप फला जगह नहीं थे। खास करके हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था कि मरियम की किफ़ालत कौन करेगा? अय्युहुम यकफुल मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्कून अक़लामहुम जी। जब वो लोग कलम डाल रहे थे नदी में कि मरियम की किफ़ालत कौन करेगा, कुरान कहता है मोहम्मद आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून, जब वो लोग मरियम की किफ़ालत के लिए आपस में लड़ रहे थे उस वक्त भी आप मौजूद नहीं थे। कुरान ये भी कहा वमा कुन्त बिजानिबिल गरबी इज़ क़ज़यना इला मूसा अल-अम्र, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा को पैगंबरी अता फरमाई, नबूवत अता की, उस वक्त अल्लाह के रसूल वहां नहीं थे। कुरान वमा कुन्त बिजानिबिल गरबी वमा कुन्त बिजानिबित तूर, आप तूर पहाड़ के पास भी नहीं थे। तो ये पैदाइश से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार जगहों में इनकार किया। सूरह यूसुफ के अंदर भी मौजूद है जी। क्या आप इससे पहले
गाफिल थे, इन वाक़यात को आप नहीं जानते थे। ठीक है। फिर अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के बाद हाजिर नाजिर थे तो बेशुमार वाक़यात आपको मिलेंगे। एक सहाबी का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। वो सहाबी फितरी तौर पर उनकी आवाज़ जो है बुलंद थी, बहुत बुलंद थी। तो जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई ना, ला तरफ़उ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, कि नबी की आवाज़ पर तुम अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, तो सहाबी अल्लाह के रसूल के मजमा में आना ही छोड़ दिया, घर बैठे रहे। रसूलुल्लाह ने पूछा कि वो सहाबी का क्या हुआ? तो कहने लगा रसूलुल्लाह, फितरी तौर पर उसकी आवाज़ बुलंद है और आपकी मजलिस में अगर आएगा तो उसकी आवाज़ आपकी आवाज़ से बुलंद हो जाएगी, इस डर से कहीं उसके आमाल बर्बाद ना हो जाए। अन तहबत अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून, इस डर से वो नहीं आ रहे। तो हुजूर ने कहा कि कुदरती तौर पर जिसकी आवाज़ बुलंद है, कुरान करीम ने उस आवाज़ की ममानत नहीं फरमाई, बल्कि जानबूझकर जोर से अल्लाह के रसूल की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करना, यह मकसद है कि ऐसा ना करो, ये बेअदबी है, गुस्ताखी है, इससे तुम्हारे आमाल बर्बाद हो सकते हैं। तो वो सहाबी घर में बैठे रहे, उनको तो पक्का यकीन था ना कि मैं अगर घर में रहूं तो हुजूर नहीं है जी। अगर उनका अकीदा होता हाजिर नाजिर का, तो वो क्या सोचते, यार मैं दुनिया की कहीं भी किसी भी जगह में चला जाऊं तो मैं जहां भी बात करूंगा वहां तो अल्लाह के रसूल की आवाज से मेरी आवाज बुलंद हो जाएगी, तो मेरा अमल तो बर्बाद हो जाएगा। उनको सहाबा को पक्का यकीन था, उनको अकीदा यही था कि हुजूर जहां होते वहां हाजिर होते हैं, हर जगह हाजिर नहीं होते जी। हर जगह हाजिर और नाजिर होना ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान जी। और मैंने उसको ये भी सवाल किया था कि आपको किस हदीस से पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर हैं, हर जगह मौजूद हैं, हर जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हर चीज़ को देख रहे हैं अपने हाथ की हथेली की तरह जी। असल में उनके पास कोई दलील नहीं, ज़बरदस्ती किसी दलील को खींच तान कर उसको हाजिर नाजिर के सिलसिले में फिट कर देना। कभी कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने गवाह बनाया, और गवाह उसी को बनाया जाता है जो वाक़यात को अपनी आंखों से देखते हैं। अरे भाई, उम्मत के लिए भी तो यही कहा जी कि उम्मत भी गवाह बनेगी दूसरी उम्मत के लिए, दूसरे नबियों के लिए। जब दूसरे नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा क्या तुम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, तो नबी कहेगा हाँ हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, रिसालत पूरी की, रिसालत की जिम्मेदारी। तुम्हारा गवाह कौन है? उम्मत मुहम्मदिया को पेश किया जाएगा और उम्मत मुहम्मदिया गवाही देगी कि हाँ इन लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी की, तमाम नबियों ने। कि तुमको कैसे पता चला? कहा हमारे नबी ने हमको बताया, हमने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, हमें यहाँ से पता चला। तो होना जरूरी नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है नहीं है जी? आपने कभी ऑस्ट्रेलिया देखा है? देखेंगे मोबाइल के जरिए से, लेकिन कोने कोने से तो आप वाकिफ नहीं है जी। तो एक वो मौलाना गुलाम रब्बानी की जब बात छिड़ गई तो उनकी बात कह दूं, बहुत दिलचस्प बात है। उन्होंने हमारे यहाँ एक जगह है हिंचगड़िया, तकरीर के दौरान कहा था कि एक प्राइम मिनिस्टर को मालूम है कि घर घर में क्या हो रहा है, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान प्राइम मिनिस्टर से कम है? अरे बेवकूफ जाहिल लोगों, इनको क्या पता, प्राइम मिनिस्टर को अहम अहम चीज़ों की खबर होती है जी। आज हमारे घर में कौन सा सालन बना, हमने कौन सा लिबास पहना, हमारे घर में आज लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों का इल्म थोड़े प्राइम मिनिस्टर को है जी। और सबसे बड़ी बात है, यही उनकी गलती है कि हुजूर को कियास करते हैं, प्राइम मिनिस्टर है जो पेशाब करके पानी तक नहीं लेते, उनको खड़ा करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइन में, या नबी को खींच तान कर प्राइम मिनिस्टर की लाइन में खड़ा करें जी। अरे कहाँ वो पैगंबर, कहाँ हमारे ये काफिर मुशरिक बेदीन बेईमान प्राइम मिनिस्टर जी। और दूसरी बात यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर मानने में बेशुमार अकीदे के अंदर गलतियां होंगी। आप बहुत सारे मुश्किलात के अंदर पड़ सकते हैं जी अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे, आप क्या जवाब देंगे? मक्का में 53 साल जी, 53 ईयर्स जी। और मदीना में 10 साल 10 साल। तो जो हाजिर और नाजिर होगा उसको एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ेगी जी। आपने देखा होगा कभी कोई सूरह मक्की है, कोई मदनी है, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शाम भी गए, ताइफ भी गए, मार खाए वहां। तो जो आदमी हर जगह मौजूद हो उसे एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जी बिल्कुल समझ। तो आप हाजिर नाजिर के सिलसिले में क्या कहेंगे? आपका जो अकीदा था हाजिर नाजिर को अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर मानते थे, इसमें कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलिए जी। मुझसे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा, और भी कुछ दिलो दिमाग में है, तो इसको
थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाअल्लाह और दूसरी वीडियो में मैं आपको फिर सवाल करूँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह का फजल व करम है, हम अपने सहीहुल अक़ीदा को बयान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जितनी तौफीक दी है, जितनी आपको बात समझने की तौफीक दी है, उतनी काफ़ी है इंशाअल्लाह। फिर जो भी आपके जहन व दिमाग में सवाल आए, आप बेझिझक, हमसे ना होगा तो किसी बड़े आलिम से सही, लेकिन इन बातों को दबा कर मत रखिए जहन में। बात दबकर रहेगी तो इश्कालात ज़्यादा होंगे, शुबू को शुबात और बढ़ेंगे। शक को दूर करने का एक तरीका है कि आप किसी भी आलिम दीन से रब्ता कीजिए, उनसे सवाल कीजिए, ये बात मेरे जहन में आ गई, ये बरेलियों की बात मेरे दिल में लगती है, तो इसका क्या जवाब है। ठीक है, मैं यही बात ख़त्म करना चाहता हूँ फिलहाल। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन इकराम, ये जो हमारी गुफ्तगू हुई थी, ये कोई स्क्रिप्टेड गुफ्तगू नहीं है, यानी पहले से कोई बातचीत हमने तय नहीं की थी। जो भी बात हुई है यहीं आकर बिल एकदम बराह रास्त, इसमें किसी तरह की कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि हमने पहले ये तय कर लिया कि आप ये सवाल करोगे हम ये जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह गवाह है। फिर भी आप लोगों के भी जहन व दिमाग में अगर कोई सवाल आए तो आप भी बिला झिझक कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।